इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह बुजुर्ग बरतर के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। वेलकम टू आवर 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर द बिगनर्स। यकीनन आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो पर हैं। तो दोस्तों, ये कोर्स 60 डेज का होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल और नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। अगर आपको एबीसी आती है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको एबीसी भी नहीं आती तो डोंट वरी, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है और आप इससे सीखेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले तो उसकी साउंड्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप साउंड सीखते हैं तो वो लैंग्वेज आपको आना शुरू हो जाती है। तो आए बोर्ड की तरफ और हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं टोटल। इन्हीं 26 लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं और उन्हीं वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, और हम अपनी बातचीत करते हुए उन्हीं सेंटेंसेस का, उन्हीं वर्ड्स का सहारा लेते हैं और यूज करते हैं। तो दोस्तों, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें पहला लेटर है, आपने मेरे साथ रिपीट करना है, अ बी बी सी 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 नहीं बोलना, ठीक है। आपने बिल्कुल जिस तरह से मैं बोल रहा हूं इसी तरह से अगर आप बोलेंगे तो आपका एक्सेंट ठीक होगा। एक्सेंट का मतलब ये है कि जब आप गोरों को सुनेंगे यानी अंग्रेजों को सुनेंगे तो फिर भी आपको तभी उनकी सही से समझ आएगी जब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। और अगर आपने ए बी सी इस तरह से करके बोला तो समझ लें कि ये बिल्कुल देसी तरीका है, और फिर हम बोल तो लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजों को सुनते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती। वजह क्या होती है कि हमने सही से साउंड को ही नहीं सीखा होता। इसलिए आपने मेरे पीछे पीछे रिपीट लाजमी तौर पे करना है। तो ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच 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 नहीं बोलना, एच आई जे के के एल एल एम एम एन एन ओ। होंठों को थोड़ा सा गोल करना है। ओ पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी 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 नहीं बोलना, बल्कि बोलना है ठी। जैसे हम थे से हम ठोकर बोलते हैं, ठे से ठाकुर बोलते हैं, या ठे से हम ठट्ठा बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ठे से हम ठेकेदार भी बोलते हैं। इसी तरह से ये ठी बोलना है, टी नहीं बोलना, क्योंकि जो नेटिव लोग हैं वो इसको ठी पढ़ते हैं और हमें फिर समझ नहीं आती कि उसने क्या कहा है। हम टी तलाश करते रहते हैं जबकि वो बोलते हैं ठी। तो इसलिए ठी। यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जी जेड नहीं बोलना। अब ये जेड नहीं रहा बल्कि ये बन गया है जी, क्योंकि आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, इसलिए आपने मुझे फॉलो करना है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूं कि इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं इनके अंदर टोटल 5 वावल लेटर्स हैं। क्या हैं? वावल लेटर्स कितने होते हैं? 5। जैसे अ,
E, I, O and U। ये 5 वावल लेटर्स हैं। कोई भी इंग्लिश का वर्ड है तो उसके अंदर वावल लेटर लाजमी तौर पे होता है, यानी और बाकी जो लेटर हैं इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी बी, सी, डी ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। एफ भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, जी भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, एच भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, मगर आई एक वावल लेटर है। और वावल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स जब मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक तरीके से, यानी एक खास तरतीब के साथ, तो फिर हमारे पास वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स का कुछ न कुछ मीनिंग होता है। और अगर हम इन्हीं को बगैर किसी तरतीब के साथ यानी कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को मिला दें तो फिर जो वर्ड बनेगा वो वर्ड तो होगा मगर उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो वर्ड गलत होगा। तो दोस्तों ये 5 वावल लेटर्स और कॉन्सोनेंट्स जब मिलते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स जब मिलते हैं तो फिर सेंटेंसेस बनते हैं, और सबके मिलने की एक खास तरतीब है। इसी तरह हर चीज को बनाने के लिए एक खास तरतीब होती है, तो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को एक खास तरतीब के साथ जब जोड़ा जाता है तो वर्ड्स बनते हैं, और उन वर्ड्स का कुछ न कुछ मीनिंग होता है। तो टोटल 26 लेटर्स अल्फाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वावल्स होते हैं और 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब इनकी साउंड्स किस तरह से बनती हैं, आए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है ये लेक्चर, और आप बहुत ज्यादा सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, मेरे साथ साथ जुड़े रहना है और मुझे फॉलो करना है, ठीक है, और मेरे साथ चीजों को रिपीट करना है, तभी आप नेचुरली इंग्लिश बोल सकेंगे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गोरे होते हैं उनकी हमें समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि हम कुछ वर्ड्स हैं जिनको सही से प्रोनाउंस नहीं करते, यानी कुछ साउंड्स हैं जिनको हम सही तरीके से नहीं निकालते। हम देखें ये सी है, सी जैसे हम बोलते हैं कैट, कैट हम बोलते हैं कैट, कैट कैट बोले तो हमें समझ आती है। अगर कोई बोले कैट, कैट, तो अब देखें कैट, ख की साउंड आ रही है, ये काफ की साउंड नहीं देता बल्कि ख की साउंड देता है। ओके, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा वर्ड आता है वो है टी। हम बोलते हैं टी, जो कि इनकरेक्ट है, बोलना है टी, टी। हम बोलते हैं टोमेटो, सॉरी हम बोलते हैं टोमेटो, टमाटो, टमाटो बोले तो हमें समझ आती है कि टमाटर है। अगर टोमेटो बोल दें तो फिर हमें समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि हमने सही तरीके से उसकी इनिशियल साउंड को ही नहीं पढ़ा, जो कि टी है, यानी टोमेटो। ओके, इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्यू। ये काफ की साउंड देता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसको आपने काफ की साउंड नहीं निकाली, बल्कि जिस तरह से ऊपर आपने सी के खे की साउंड निकाली, इसी तरह से यहाँ पे भी क्यू। ओके, हम कहेंगे क्वीन, क्वीन ना के क्वीन। क्वीन बोला तो समझो हमने तो अपनी तरफ से सही बोला, मगर जब गोरा क्वीन बोलेगा तो हमें समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसलिए आपने बोलना है क्वीन। ओके, और इसी तरह ये पी, हम बोलते हैं पी, लेकिन ये पी नहीं है बल्कि ये पी है। ओके, पी हम बोलेंगे पोटैटो ना के पोटैटो। पोटैटो बोला तो गलत, ठीक है, यानी हमें उनकी समझ नहीं आएगी, किनकी? गोरों की, ठीक है। उनको समझने के लिए हमें इनकी सही वॉइस, सही साउंड निकालना पड़ेगी। पी, पोटैटो, पाकिस्तान। ओके, इस तरह से आपने सही से साउंड निकालनी है। कैट ना के कैट, ठीक है। इसी तरह से टमाटो, टमाटो ना के टमाटो। ओके, इसी तरह से पाकिस्तान, पाकिस्तान ना के पाकिस्तान। पाकिस्तान तो उर्दू में चले मान लेते हैं, ठीक है, मगर जब अंग्रेज बोलेंगे वो बोलेंगे पाकिस्तान। हम कहेंगे हैं पाकिस्तान का ना ही बिगाड़ के रख देता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये इंग्लिश की अपनी एक साइको है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आए तो मजीद हम इन लेटर्स से बनने वाली जो इनिशियल साउंड्स हैं उनको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश के अंदर टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 5 लेटर्स वावल लेटर्स होते हैं और 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं।
तो उन्हीं लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बनते हैं, उनकी साउंड क्या होती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो आखिर तक लाजमी तौर पे देखनी है। वीडियो लंबी होगी क्योंकि आप 60 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना सीखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। ऐसे तो नहीं है ना कि बस 10 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो देखते देखते आप 60 वीडियोस के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। ऐसा तो कोई भी नहीं आपको इस तरह से सिखा सकता। और ऊपर से आपको अगर एबीसी भी नहीं आती तो देखें, ये तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। और चलें बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स को देखते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं। इसी तरह जब स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटे हरूफ, जब हम बड़े ए को छोटा करके लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है। साउंड सेम रहती है मगर शेप चेंज हो जाती है, यानी शक्ल बदल जाती है। ये यहाँ पे स्मॉल लेटर बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, एप्पल। देखें, इनिशियल साउंड आपने थोड़ी सी पहचाननी है। इनिशियल साउंड का मतलब होता है कि इब्तदाई साउंड, कि जब ए स्टार्ट में आता है तो ये किस तरह की साउंड देता है। एप्पल, ए, एप्पल, ओके। आंट, आंट, एप्पल, आंट। एक कैपिटल बी और ये स्मॉल बी। तो अब बी की इनिशियल साउंड देखें, बैट, 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 बुक, बुक, ओके। इसी तरह अब सी, ये स्मॉल सी, ओके, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इनिशियल साउंड कैट, कैट, कैट। जब शुरू में सी आ जाए ये साउंड आएगी, कैट, कैट। इसी तरह से कप, ये इनिशियल साउंड है, कप, कप। डी, स्मॉल डी, इनिशियल साउंड देखें, डॉग, 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 ओके। इसी तरह से यहां पे डॉल, डॉल, ओके। तो अब ई की साउंड को देखें, थोड़ा सा मुंह को तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। ये बात आप माइंड में रखें, ये ना कहें कि मुंह को भी टेढ़ा ना करना पड़े और हम बोलें, ऐसा नहीं। तो बोलने के लिए मुंह को थोड़ा बहुत टेढ़ा करना ही पड़ता है, ओके। सो डोंट वरी, यानी परेशान नहीं होना कि हमारा मुंह शायद इसी तरह से मतलब है कि वो टेढ़ा ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये नेचुरल तरीका है, हम मुंह को जितना भी टेढ़ा कर लें जो उसकी असल हालत है उसमें उसने आ ही जाना होता है। ठीक है, तो चलें, ई, स्मॉल ई, ओके। एल, ये ई की इनिशियल साउंड देखिए, एल, 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 ओके। एयर, ये एयर होता है यानी कान, ओके। एग, ए, एग, एग। चलें, तो अब हमारे पास है एफ, इसके बाद है स्मॉल एफ, ओके। तो इसकी इनिशियल साउंड देखें, फैन, बोले फैन, फैन। शुरू वाली आवाज इसको लाजमी तौर पे आपने कैच करना है, ओके, फैन। और ये लेक्चर उनके लिए है जिनको सिर्फ ABC आती है या नहीं आती, तो उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल है, ओके। जिनको रीडिंग वगैरह आती है, जिनको पढ़ना आता है, वर्ड्स समझ आते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। जिनको नहीं आती उनके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि उनको मैं सिखा दूं, ओके। फैन, ओके, फैट, मोटा, ठीक है। चलें, तो अब हमारे पास कैपिटल जी, स्मॉल जी, ओके। जी, इसकी इनिशियल साउंड देखें, गुड, ओके,
Girl. 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 Okay. Age. Small age. Age. Small age. शुरू की साउंड देखें. hen. है की साउंड आई. hen. hen. इधर देखें. hen. hen. है hen. इसी तरह से I. small I. eyes. I. eyes. ice cream. ice cream. इसी तरह से कैपिटल जे, स्मॉल जे, इनिशियल साउंड देखें शुरू वाली. जे जग. जग. इसी तरह से जूस. जूस. अगला लेटर देखें. खे. मैंने बोला था आपको के नहीं बोलना बल्कि खे बोलना है. ओके. स्मॉल खे. काइट. काइट. किंग. किंग. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी ing एंड पे आता है तो हम जी की साउंड नहीं निकालते बल्कि थिन. किंग नहीं बोलना बल्कि थिन. क्योंकि अंग्रेजों की तरह बोलना है और उन्हीं की तरह आपने क्योंकि अंग्रेजों की तरह बोलना है और जब वो बोलें तो फिर हमें समझ भी आए, इसलिए इसको बोलेंगे थिन. नेक्स्ट देखें. एल. स्मॉल एल. ल साउंड क्या है? लेमन. लेमन बोले साथ में. ठीक है. लाइन. लाइन. डरना नहीं है. ठीक है. लाइन यहाँ पे सच में नहीं है. आज मैं आपको सारी ABC सिखाऊंगा और उनकी इनिशियल साउंड भी बताऊंगा. ठीक है. तो आपने आखिर तक जुड़े रहना है. चलें तो बोर्ड की तरफ. अब हमारे पास है M. स्मॉल M. मून. म साउंड है इसकी. ठीक है. मून. मैन. मैन. अब देखें N. स्मॉल N. नेस्ट. N की साउंड है न साउंड. नेस्ट. नेस्ट. नोज. नोज. इसी तरह आप O. होंठों को करना है गोल. O. स्मॉल O. ऑरेंज. 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 इसी तरह ऑनियन. ऑनियन. ओके. तो आगे हमारे पास आ जाता है P. नहीं बोलना. ठीक है. P. थर्ड साउंड है इसकी. पैरट. बोले पैरट. पैरट. ओके. potato. ओके. तो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास Q. नहीं बोलना. Q. स्मॉल Q. इसके बाद queen. queen. quiet. Okay.
R, स्मॉल R, र साउंड है इसकी, कौन सी? र, रॉकेट, र रॉकेट, र रोज। I want to learn English. Let's start the journey. जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि तमाम अल्फाबेट लेटर्स को हम आज सीखेंगे, आज के इस लेक्चर में सीखेंगे, उनकी इनिशियल साउंड किस तरह से वर्ड्स बनाती है, ये सब कुछ आप इसी लेक्चर में सीखेंगे। तो आपने आखिर तक जुड़े रहना है। और जिस तरह से अभी आपने बच्चे को देखा कि किस तरह से वो रिपीट कर रहा था, जब कोई भी बंदा रिपीट करता है तो फिर वो असल साउंड्स को सीख जाता है और वो बोलना भी सीख जाता है। तो आए इन लेटर्स की तरफ। ये लेटर्स आपके सामने कैपिटल लेटर्स हैं और ये वाले लेटर्स आपके सामने स्मॉल लेटर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले जो लेटर है वो है एस, स्मॉल एस, स। इसकी साउंड क्या है? स, स्टार, स, स्टार, सन, सन। अगला लेटर है हमारे पास टी। जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि इसको टी बिल्कुल भी नहीं बोलना बल्कि बोलना है टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। मेरे बाद रिपीट करना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन यानी आपका बोलना जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। टी की साउंड है ठ, टोमेटो, टोमेटो। इसी तरह टीचर। अब अंग्रेज जो होते हैं वो जो ये आर होता है, इस आर को नहीं बोलते, बिल्कुल हल्का सा टच देते हैं। ठीक है, हल्का सा टच देते हैं। तो इसलिए आपने इसको टीचर नहीं बोलना। ओके, टीचर ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना बल्कि आपने बोलना है टीचर, टीचर। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, लेटर हमारे पास है यू। ओके, इसकी साउंड है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ओके, तो नेक्स्ट जो यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड है और इसकी साउंड भी यहाँ पे यू होगी, साउंड यू होगी, यूनिफॉर्म। समटाइम्स ये की साउंड देता है यू जो है, और समटाइम्स ये यू की साउंड देता है। ओके, तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो आप स्कूल में पहन के जाते हैं या कॉलेज में पहन के जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास वी। इसकी साउंड होती है वैन, वही वैन जिसके अंदर आप स्कूल में जाते हैं बैठकर। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास और इसकी साउंड भी व है, वेजिटेबल। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू। ओके, तो आप देखें डब्ल्यू से जो स्टार्ट होता है, डब्ल्यू वो की साउंड देता है, watch, okay? Woman, woman. नेक्स्ट हमारे पास लेटर है एक्स, okay? इसको क्या बोलते हैं? एक्स। ये है स्मॉल एक्स-रे, okay? इसकी साउंड एक्स ही निकलेगी। ओके, एक्स-रे। दो लेटर बाकी हैं और हम आज अल्फाबेट्स को सीख जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। चलें, तो अब हमारे पास है Y, कैपिटल Y, ओके, एंड ये है स्मॉल y। देखें इसके इनिशियल साउंड क्या है। य, क्या साउंड है? याक। इसी तरह से यमी,
लास्ट जो हमारे पास अल्फाबेट है वो है Z, Z, स्मॉल Z। ओके, मेरे साथ रिपीट लाजमी तौर पे करना है। तो इसकी साउंड क्या होती है जी? Z, 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 Z। ओके, इसी तरह से Z, Z, zebra, Z, Z, zebra। तो आपको मुबारक हो कि आपने अल्फाबेट लेटर सीख लिए हैं। तो मैं अब अपने लेक्चर को समराइज करने जा रहा हूं, आपसे कुछ सवालात करूंगा और आपने उनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहले जो आपने सीखा वो था अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं आप बताएंगे कमेंट के अंदर। ओके, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं अल्फाबेट्स के अंदर, ये भी आपने कमेंट के अंदर बताना है। और वोवेल लेटर्स कितने होते हैं ये भी आपने कमेंट के अंदर बताना है, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम इन्हीं कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को यूज करते हुए किस तरह से जो वर्ड्स बनते हैं उन वर्ड्स को बनाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के अंदर असल में डिफरेंस क्या है, इनकी साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले तो हम वोवेल्स की बात कर लेते हैं। वोवेल लेटर्स में आपका मुंह खुला रहता है, ठीक है। जब आप साउंड निकालते हैं तो आपका मुंह खुला रहता है, आपकी जुबान, आपके दांत कहीं एक दूसरे से टच बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं नहीं होते, बिल्कुल यहाँ पे आपके लिप्स एक दूसरे को टच करते हैं। इसी तरह से सी खुद ही अंदाजा लगा ले क्या किससे टच हो रहा है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो, कर भला हो भला। थैंक यू वेरी मच।